हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताने वाले हैं, डबल कटोरी ब्लाउज में अगर मेजरमेंट हो तो उसको किस तरह से कट किया जाएगा, तो उसका कटिंग बताएंगे डबल कटोरी ब्लाउज में। तो चलिए फ्रेंड, इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से मेजरमेंट है इसका, इस तरह से मेजरमेंट है। देखिए डबल कटोरी ब्लाउज है, ये इस तरह से स्टिच किया हुआ है। तो इससे देखिए आपको मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से एक मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद ब्लाउज का जो लेंथ है, इस तरह से ऊपर से शोल्डर से नीचे की तरफ हल्का सा खींच के लेना है। देखिए 14 इंच ब्लाउज का लेंथ है, तो आपको 15 इंच रखना है। कभी भी हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन के लिए लेना है। आर्मोल का जो डाउन है, देखिए 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। दूसरा मार्किंग भी इसी तरह से आपको कर लेना है। आर्मोल का डाउन जो है, देखिए इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। नीचे हाफ इंच छोड़ के नीचे की तरफ देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद ऊपर की तरफ हाफ इंच छोड़ के मार्किंग करेंगे, क्योंकि जब आर्मोल ये मतलब अटैच होगा तब उसमें हाफ इंच मार्जिन चाहिए, इसलिए हाफ इंच छोड़ के मार्किंग करें। वेस्ट इसका देखिए आपको हुक पट्टी की तरफ से इस तरफ से आपको मापना है। तो इस तरह से मेजर कर लेंगे। इस तरह टेप पकड़ लें। इसमें वेस्ट जो है वो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 36 इंच पेन से, तो सेम उतना ही आ रहा 36 इंच। तो इस तरह से 36 इंच हल्का सा खींच के मापना है। 36 का चौथा भाग 9 इंच होगा, तो 9 इंच पे मार्किंग करने के बाद 1 इंच डॉट के लिए दे देंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए सेट का पीस इस तरह से दोनों मिला के आपको पकड़ लेना है। उसके बाद देखिए शोल्डर का भी दोनों लाइन मिला के, दोनों जो स्टिचिंग है शोल्डर है दोनों इस तरह से पकड़ लें। इस तरह से सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद दोनों को इस तरह से पकड़ लेने के बाद इस तरफ से भी दोनों तरफ से मतलब सेंटर कर लेना है बैक को और नेक को। उसके बाद देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। बैक हाफ इंच नीचे छोड़ के ऊपर की तरफ इस तरह मार्किंग कर लेंगे। तो क्या होगा, बैक का जो डिप है वो देखिए इस तरह से 10 इंच है, 10.25 इंच है बैक का डिप। हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए है। देखिए अपर चेस्ट इसका मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मेजर करते हैं तो सही से मालूम नहीं होगा कि कितना इसका अपर चेस्ट है, इसलिए आपको देखिए एक तरीका बताते हैं किस तरह से परफेक्ट आएगा। इस तरह से आपको ब्लाउज को रखना है। देखिए हल्का सा ये शेप में होना चाहिए, क्योंकि नेक जो कटिंग होता है हल्का सा ऊपर कम होता है, नीचे की तरफ ब्रॉड रहता है। देखिए ये लेंथ जो है आर्मोल का लेंथ, वहाँ पे मापेंगे। देखिए 7 इंच आ रहा, तो 3.5 इंच उसका आधा होता है। तो 3.5 इंच को माइनस करने के बाद बैक से फ्रंट तक आपको इस तरह से देखिए मापना है इसको। उसके बाद देखिए हुक पट्टी आई पट्टी जो होता है वहाँ तक 20.5 इंच है, इसका आधा 10.25 इंच देखिए आपको रख लेना है। सेम इसी तरह से करने से आपको अपर चेस्ट आपका परफेक्ट आएगा, कोई भी कम बेसी होने का चांस नहीं रहेगा। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद शोल्डर के तरफ देखिए सेम उसी तरह से रखना है जिस तरह से अभी अपर चेस्ट करने के लिए। नीचे की तरफ देखिए कोई झोल झाल नहीं होना चाहिए, ऐसा पूरा प्लेन इस तरह से रखना है। हल्का सा नेक अंदर की तरफ रख के इस तरह से शोल्डर को मेजर करना है। देखिए 11.25 इंच आ रहा, तो 11.25 इंच आपको रेडी रखना है, प्लस उसमें मार्जिन के लिए भी रखना है। देखिए 11.25 इंच रखेंगे, 5.5 इंच में 1 इंच ज़्यादा, प्लस हाफ इंच मार्जिन के लिए। उसके बाद देखिए स्ट्रेट मार्किंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद 1.25 इंच इस तरह से क्रॉस करना है, तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए 1.25 इंच छोड़ के सेंटर में लेना है कभी भी। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे सेंटर तक। उसके बाद शोल्डर पट्टी देखिए इस तरह से आपको माप लेना है। देखिए 2.25 इंच आ रहा, तो हाफ इंच जो मार्किंग किए थे उसको वहाँ से 2.25 इंच रख लेना है। नेक का जो ब्रॉड है वो भी माप लेंगे। देखिए
सेम उसी तरह से रख के ब्रॉड भी आपको माप लेना है। यहाँ पे देखिए 7.5 इंच आ रहा, 7.5 इंच है, 3.25 इंच आपको इस तरह से रखना है। डबल उसका 7.5 इंच होगा 3.25 का। इस तरह से शेप, राउंड शेप दे देंगे नेक का। आप कोई भी शेप दे सकते हैं जैसा आपका मर्जी है। इसको मापेंगे, देखिए कभी भी उल्टा तरफ से आपको मापना है आर्म होल। अब बैक तरफ से कभी भी, फ्रंट के तरफ नहीं, बैक के तरफ से मेजर करना है। देखिए कभी भी जो सिलाई होता है सेट का, वहाँ से आर्म होल का जो सिलाई है सेम वहीं पे आपको मापना है। देखिए प्रेस बटन ओपन करके यहाँ पे जो शोल्डर का स्टिचिंग है, देखिए फिर से मापेंगे। सेम सिलाई के ऊपर ही मापना है आपको। इस तरह से जितना है उतना आना चाहिए इस तरफ। जितना था 1/2 इंच छोड़ के, मतलब जितना है उतना इस तरफ देखेंगे आ रहा कि नहीं। देखिए सेम उतना ही आ रहा। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद देखिए इसका लूज जो है स्लीव्स का, कभी भी उल्टा तरफ से ही मापना है। 13 इंच है तो 13 इंच देखिए लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद देखिए चटका आपको लगाना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा बैक एंड फ्रंट, क्योंकि मार्किंग तो दोनों तरफ होता है ना। इस लाइन से आपको डॉट दे देना है। सेट का जो लाइन है इस लाइन से देखिए 1 इंच का डॉट दे देंगे, 1/2 इंच नीचे की तरफ, 4.5 इंच लंबाई रहेगा डॉट का। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। हल्का सा देखिए नीचे की तरफ 1/2 इंच ही इसको कट कर लेंगे, क्योंकि ये माप का ब्लाउज से था इसलिए। देखिए इस तरह से एक पेपर लेना है, लंबाई 11-12 इंच होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो कटोरी है इसी से कटोरी कटिंग करेंगे, तो सेम इसी तरह से आएगा। देखिए डबल कटोरी है ये, इस तरफ देखिए डबल कटोरी है। तो चलिए किस तरह से मार्किंग करना है वो आपको देखना है। सेम टू सेम उसी तरह से मार्किंग करना है। देखिए 4.5 इंच डॉट का नीचे का जो लंबाई है 4.5 इंच से लेंगे। देखिए उसके बाद 2 इंच सेम टू सेम रखना है। 2 इंच आपको कम बेसी नहीं करना है कभी भी, 2 इंच सेम रहेगा ये। उसके बाद इस तरह से लाइन खींचना है, सीधा लाइन खींचना है स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम 1 पॉइंट ज़्यादा लेते हैं यहाँ पे, उसको देखिए यहाँ से माप के निकालेंगे। देखिए 11.25 इंच आ रहा, मतलब 42 चेस्ट के लिए 42 होगा, 1.25 इंच लूज होगा। तो यहाँ पे 1.5 इंच रखना है आपको। 1.5 इंच देखिए, सॉरी 1.5 इंच से थोड़ा सा कम हो गया ये, बराबर 1.5 इंच रखना है यहाँ से। तो 42 चेस्ट के लिए 1.5 इंच रख लेना है। उसके बाद देखिए इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे उसी लाइन पे। इसी लाइन पे पेपर को देखिए फोल्डिंग कर लेना है इस लाइन पे। देखिए इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद इस तरफ भी एक लाइन खींचना है इस तरह से। उसके बाद देखिए ब्लाउज में जो कटोरी है देखिए उसको यहाँ से डॉट तक आपको मापना है। देखिए 4.25 इंच है तो आपको 4.25 इंच इस तरफ रखना है। उसके बाद डॉट को मापेंगे। देखिए जहाँ से स्टिचिंग है कटोरी का वहाँ से नीचे बेल्ट तक 3.25 इंच है, तो यहाँ पे 3.25 इंच आपको रखना है। उसके बाद देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस तरह से एक पेपर लेना आपको। देखिए इस लाइन पे रखना है, सीधा इस लाइन पे क्रॉस इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। जहाँ पे 4.25 इंच का मार्किंग था वहाँ से इस तरह से मार्किंग करने के बाद सीधा उसको पूरा मार्किंग कर लेना है। देखिए इस तरफ मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ से यहाँ आपको इस तरह से क्रॉस पेपर रखना है। इस लाइन तक आपको रखना है 3.25 इंच का जो लाइन था। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद फुल मार्किंग कर लेना है बड़ा स्केल से। नीचे 1/2 इंच का आपको मार्जिन देना है। तो इस तरह से कटोरी का मार्किंग कर लेना है आपको। उसके बाद मार्किंग व्हील चलाएंगे। पूरा मार्किंग के ऊपर आपको इस तरह से मार्किंग व्हील चला लेना है।
इससे क्या होगा, दोनों तरफ आपका मार्किंग आ जाएगा। उसके बाद देखिए पेन से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ भी, इस तरफ आपको देखिए, इस तरफ कभी भी अपने तरफ ही इस तरह से मार्किंग करना है। इसी तरफ आपको मार्जिंग देना है, सामने की तरफ मार्जिंग नहीं रहेगा, सिर्फ इस तरफ। उसके बाद देखिए इस तरफ भी सेम टू सेम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा कर लेना है इस लेंथ तक। उसके बाद इस तरह मार्किंग कर लेंगे। चलिए कटिंग कर लेते हैं इसको। उसके बाद इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद देखिए इसको चाहिए तो इस तरह से कट कर ले, डॉट का चटका लगा लेंगे। डॉट का भी दोनों बराबर होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बड़ा छोटा रहेगा इस तरह से, सामने की तरफ छोटा आएगा, बैक की तरफ थोड़ा बड़ा आता है। सेंटर में इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ से यहाँ जितना है, देखिए जितना भी हो, अभी 3.25 इंच है, तो सेंटर लाइन से कभी भी लेना है। कहीं पर भी मार्किंग कर दें 2 जगह, क्योंकि स्ट्रेट लाइन खींचना है सिर्फ, इसीलिए इसी पे मतलब कटोरी का जो शेप आएगा इसी लाइन पे आएगा। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद कटोरी रेडी हो गया। चलिए फ्रंट इससे कटिंग करेंगे। फ्रंट की तरफ कभी भी 1 इंच 1.25 इंच छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच छोड़ कर करें। इस तरह का मेजरमेंट ब्लाउज में आपको सेम टू सेम रख लेना है बैक एंड फ्रंट को, क्योंकि मापने से मालूम नहीं चलेगा बैक कम है फ्रंट ज़्यादा है। इसका नेक मापेंगे। देखिए फ्रंट का नेक माप लेंगे जितना है, देखिए 7 इंच है, अब बैक इसका 10 इंच था, तो सेम टू सेम रखना है आपको। इस तरह से देखिए स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद छापा कर लेना है। सामने की तरफ देखिए बराबर रखना है लाइन। उसके बाद देखिए आर्मोल की तरफ भी इस तरह से छाप लेना है। तो इस तरह से मार्किंग कर ले। मार्किंग करने के बाद आर्मोल का मार्किंग करेंगे पहले। देखिए यहाँ पे 1 इंच छोड़ के देखिए कर्व स्केल से आपको इस तरह से शेप लेना है फ्रंट का। तो इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेना है, 1/2 इंच से थोड़ा कम। ये लाइन है मेन लाइन अपर चेस्ट का। बस पॉइंट मापेंगे, देखिए डॉट पॉइंट। तो इस तरह से खींच के आपको नहीं मापना है, ना ही लूज करके मापना है, क्योंकि देखिए ये जो पीस है क्रॉस है, आप जितना खींचेगा उतना खींचा जाएगा। तो सेम टू सेम जितना है उतना रख लेना है। देखिए 10.5 इंच है, तो 1/2 इंच छोड़ के आपको 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे बस्ट पॉइंट का, मतलब चेस्ट का जो लाइन है मेन, उसको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद देखिए 4.25 इंच, यहाँ पे देखिए 4.25 इंच रखेंगे। देखिए यहाँ से भी माप सकते हैं आप। अब इसमें भी यहाँ से यहाँ डॉट पॉइंट तक, देखिए डॉट जो है वहाँ तक 4.25 इंच है, तो इस तरह से 4.25 इंच आपको मार्किंग कर लेना है। सीधा लाइन खींचेंगे इस तरह से। इसी पॉइंट पे देखिए इसको चटका लगा के रखना है कभी भी। उससे क्या होगा, नीचे का जो पॉइंट है वो दिखेगा आपको। चारों तरफ देखिए मार्किंग मिला के रखना है। नीचे की तरफ सेंटर में इसको इस तरह से दबा देना है। दबाने के बाद देखिए यहाँ से आपको, उससे पहले देखिए सामने की तरफ मार्किंग कर लेंगे। पेन से मार्किंग कर ले पेपर के ऊपर इस तरह से। नीचे का जो लाइन है वो पेपर के ऊपर सीधा मार्किंग कर लेना है। उसके बाद नेक का मार्किंग पहले करेंगे। 1/2 इंच छोड़ के ऊपर से देखिए 7 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद सीधा लाइन खींचना है इस तरह से। ब्रॉड देखिए 3.5 इंच देना है। इस तरह से ऊपर से देखिए इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे। उसके बाद नेक इसका जो है यहाँ से इस लाइन से पहले मार्किंग करने के बाद नेक मार्किंग करना है 1/2 इंच मार्जिंग के लिए, क्योंकि हुक आए उसी तरफ आएगा। उसके बाद देखिए इस लाइन से आपको इस तरफ आएगा, वो देखिए यहाँ से लेना है आपको।
कटोरी का जो पीस है देखिए इस तरह से साइड का जो पीस होता है इस तरफ का, देखिए यहाँ से इस तरफ से मापेंगे। देखिए 3 इंच आ रहा, तो आपको 3 इंच यहाँ से यहाँ तक रख लेना है। मार्किंग चौक से देखिए इस तरह से मार्किंग किए हैं। उसके बाद देखिए स्केल से फुल मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से पहले स्ट्रेट मार्किंग करेंगे, उसके बाद हल्का सा क्रॉस 1 इंच इस तरह से 1 इंच क्रॉस मार्किंग कर लेना है। नेक का मार्किंग देखिए इस तरह से आपको कर लेना है पहले। उसके बाद यहाँ से इस तरफ जो कटोरी का शेप आएगा तो यहाँ से आपको दे देना है। देखिए इस तरह से दे देना है कटोरी का शेप। सेकेंड देखिए सेम यहाँ से इस तरफ यहाँ से मिला लेना है। तो इस तरह से सेकेंड मार्किंग भी आपको कर लेना है। चलिए मार्किंग व्हील चला लेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग व्हील आपको चला लेना है। इस तरफ भी इसको उठा लेंगे। उसके बाद देखिए मार्किंग चौक से मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। नेक की तरफ भी मार्किंग कर लेना है। इसमें मार्जिन रहेगा 1/2 इंच, 1/2 इंच से थोड़ा कम कभी भी मार्जिन रहता है। इस तरफ भी साइड का देखिए मार्किंग कर लेंगे 1 स्केल इस तरह से मार्किंग कर लेना है। शोल्डर को हल्का सा फ्रंट का देखिए डाउन करेंगे इस तरफ। चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। इस तरफ मार्जिन छोड़ के जो मार्किंग किए थे उसके ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेना है। आर्म होल को देखिए इस तरह से कटिंग कर ले। चटका लगा लेंगे इसको। देखिए इस तरह से चटका लगाने के बाद इसको भी देखिए हल्का सा मार्जिन छोड़ के इस तरफ भी सिर्फ यहाँ तक ही मार्किंग करना है। उसके बाद देखिए इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्जिन छोड़ के पेपर को आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद इसी से डबल कटोरी, सिंगल कटोरी हो गया ये, लेकिन इससे डबल कटोरी कटिंग करेंगे। डबल कटोरी कटिंग करने के लिए आपको इस तरह से देखिए पहले कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद देखिए डबल कटोरी के लिए कभी भी क्रॉस नहीं रहेगा। ये देखिए ये क्रॉस नहीं रहेगा। उसके लिए आपको देखिए सेंटर में एक कटिंग करना है इस तरह से। उसके बाद देखिए इस तरह से रखना है। ऊपर की तरफ सीधा रहेगा कभी भी डबल कटोरी में। इसको देखिए इस तरफ इस लाइन पे इस तरह से रख लें, ऊपर की तरफ सीधा आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ से लेवल कर लेंगे इस तरह से। इसको देखिए इसको पिन मार देना है। स्ट्रेपलर जो पिन है पिन से इस तरह से मारने के बाद देखिए ऊपर की तरफ कभी भी सीधा रहता है डबल कटोरी में। तो इस तरह से कटिंग हो जाता है। चलिए इसको कपड़े के ऊपर आपको कटिंग करके बताएंगे। नीचे की तरफ देखिए 2 मार्किंग कर लेना है। मार्जिन के लिए कभी भी कटोरी अटैच करने के लिए मार्जिन चाहिए। उसके बाद देखिए मार्किंग के ऊपर इस तरह से रखना है। उसके बाद सेम टू सेम आपको चारों तरफ कटिंग कर लेना है। इस तरफ भी यहाँ पे सेंटर में एक मार्किंग करेंगे। डॉट के पास भी आपको मार्किंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे पेन से मार्किंग करते हैं, आपको समझ में आएगा सही से। देखिए इस तरह से दोनों डॉट के पास मार्किंग कर लिए। उसके बाद देखिए इस तरह से रखने के बाद स्ट्रेट पहला वाला मार्किंग था उसके ऊपर इस तरह से कटिंग कर लिए। उसके बाद डॉट का मार्किंग कर लेना है। इस तरह से डॉट का मार्किंग करना है। चटका लगा लेंगे। देखिए डॉट के पास आपको चटका लगा लेना है। ऊपर की तरफ भी देखिए मार्किंग कर लिए। इस तरफ हल्का सा लेवल कर लेना है इस तरह से। ऊपर का जो पीस रहेगा कटोरी का वो कभी भी क्रॉस में रहेगा, फुल क्रॉस में। तो इस तरह से क्रॉस करने के लिए सेंटर में देखिए जो लाइन है, अब कपड़े के ऊपर जो लाइन है, कपड़े के ऊपर का लाइन को इस तरह से मार्किंग कर लिए। ऊपर का जो लाइन है पेपर के ऊपर और नीचे का लाइन दोनों मिला के इस तरह से रख लेना है। इससे क्या होगा, आपका फुल क्रॉस आएगा। इस तरह सेम टू सेम मार्किंग कर लेना है। उसके बाद इस तरफ देखिए आपको मार्जिन रखना है। तो इस तरफ मार्जिन इसलिए रहेगा दोनों कटोरी अटैच होगा। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। दोनों कटोरी अटैच होने के लिए
नीचे की तरफ मार्जिन दिए हैं। तो इस तरह से डबल कटोरी का दोनों पीस कटिंग कर लिए। सीधा देखिए, ये सीधा है। इस तरफ देखिए फ्रंट है, हुक पट्टी जिधर आता है वो इस तरफ है। इसको मार्किंग कर लेंगे देखिए इस तरह से, क्योंकि बहुत सा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए इस तरह से अटैच होगा, इस तरह से आएगा डबल कटोरी। इसको हल्का सा देखिए लेवल कर लेंगे, नीचे की तरफ राउंड कभी भी रहेगा। मार्किंग भी देखिए इस तरह से राउंड कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका डबल कटोरी का दोनों पीस कटिंग हो गया। चलिए इसका स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स आपको कटिंग करने के लिए ब्लाउज में जो स्लीव्स है देखिए उसको इस तरह से मापना है। यहाँ से यहाँ तक देखिए 6.5 इंच था तो 7.5 इंच रखे हैं। दोनों तरफ हाफ इंच आपको मार्जिन के लिए रखना है, सिलाई मार्जिन के लिए। नीचे की तरफ देखिए मार्जिन का जो मार्किंग है वो कर लिए हैं। कभी भी स्लीव्स को उल्टा करके आपको मापना है। देखिए इस तरफ 13 इंच है तो आपको 13 इंच इस तरफ रखना है, 6.5 इंच उसका आधा। यहाँ से 3.25 इंच इस तरह से भी दे सकते हैं। देखिए दोनों इस तरह से पकड़ के दोनों हाथ से इस तरह से मार्किंग करेंगे। कभी भी हाफ इंच ऊपर की तरफ लेना है। स्टिचिंग हो जाने के बाद जितना है उतना आ जाएगा। देखिए 3.25 इंच आ रहा। देखिए यहाँ पे मापना है आपको, सही से सीधा कर लें। उसके बाद टेप को इस तरह से रखना है, सीधा इस तरह से देखना, जितना इधर है उतना इस तरफ होना चाहिए। इस तरह से माप लेंगे, जितना है उतना इस तरफ रख लेना आपको। इससे क्या होगा, आर्म होल आपका परफेक्ट आ जाएगा जितना है उतना। यहाँ से लेंगे पहले, देखिए यहाँ पे 3 इंच रखेंगे। उसके बाद इस तरह से सीधा क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। हल्का सा शेप देंगे इस तरह से स्लीव्स का। इसको देखिए हल्का सा क्रॉस रहेगा कभी भी यहाँ पे देखिए फ्रंट का लाइन देखिए जो 1.25 इंच का मार्किंग किए हैं वहाँ तक इस तरह मिला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से स्लीव्स का मार्किंग हो जाने के बाद इसको कटिंग कर लेना है इस तरह से। इसको चटका भी लगा लें। देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ। फ्रंट को देखिए हल्का सा अंदर की तरफ कटिंग कर लेना है इस तरह से, मतलब शेप देना है। चटका लगा लेंगे फ्रंट की तरफ, कभी भी चटका लगा लेना है। उसके बाद हल्का सा लेवल कर लेंगे इसको। चलिए नेक कटिंग कर लेते हैं। इसको देखिए हाफ इंच छोड़ के मार्जिन आपको कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड आज का कटिंग पूरा हो गया। मेरा कटिंग अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट करके कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, हर एक कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। थोड़ा लेट होता है लेकिन जवाब सबको देते हैं।